सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्सेट में एक्सप्लेन्ड इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर के सीजन 3 स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है लव हासिरा मिस्सूरी कांडोजी। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। लव हासिरा उस हेटेड डीमन के लकड़ी के ड्रैगन्स को काटते हुए आगे बढ़ती है और पास जाके बोलती है कि मैं नेजुको और गेन्या को बचा के रहूंगी। पर हेटेड डीमन बोलता है कि शांत हो जाओ बेशरम आवारा लड़की। और ये सुन के लव हासिरा शॉक होती है कि क्या कहा तुमने? ये तुमने मुझसे कहा? मैं और आवारा? कितना गंदा बोलता है ये बस अभी मेरे थोड़ी से छोटे उम्र में होगा, मेरे छोटे भाई जितना, पर ये कितना गंदा बोलता है। पर रुको, डीमंस की तो एज जो दिखती है वो तो असली होती नहीं, पर फिर भी ये बहुत गंदा बोलता है। और तभी हेटेड डीमन एक और हमला करता है, जो कि कॉम्बिनेशन मूव था थंडर और साउंड वेव का। पर मिस्सूरी लव ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म का यूज करती है और उस मूव को स्लैश कर देती है, जिसे देख के तांजीरो और डीमन दोनों ही शॉक होते हैं। तभी तांजीरो का ध्यान उसकी स्वॉर्ड पर जाता है, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल थी, इतना कि उसके मूवमेंट पर नजर रखना बहुत मुश्किल था। और सोचता है कि वो कौन होगा कि जिसने ये स्वॉर्ड बनाई है, वो बहुत कमाल का होगा। पर मिस्सूरी भी उससे ज़्यादा कमाल की है, जो कि इस जैसी स्वॉर्ड को यूज़ कर रही है। तभी हेटेड डीमन एक के बाद एक मूव जैसे प्रेशर वेव्स और पावर बीम का यूज़ करता है, जिसके जवाब में मिस्सूरी लव ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म का यूज़ करती है और सारे मूव को काटते हुए जा रही थी। और फाइनली उन वुडन ड्रैगन्स और लिजार्ड, जो भी कहो, उन्हें काट दे रही थी और वो अपनी स्पीड बनाए हुए थी। और तभी हेटेड डीमन अपनी डीमन ब्लड आर्ट का यूज़ करता है और बहुत से अनगिनत ड्रैगन को भेजता है। और तभी तांजीरो के ध्यान उस डीमन की मेन बॉडी जिसमें छुपी हुई थी उस पर जाता है। और इधर लव हासिरा उस हमले के जवाब में लव ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म का यूज करती है और सारे ड्रैगन्स को एक बार में ही काट देती है और आगे भागती है और उस हेटेड डीमन के गले तक अपनी तलवार पहुंचा देती है। पर तभी तांजीरो चिल्लाता है कि कोई फायदा नहीं होगा इससे, अगर उसका गला कट भी जाएगा तो वो भी मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी मेन बॉडी तो कहीं और पर ही है। पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि लव हासिरा बहुत पास थी। तो हेटेड डीमन अपने मुंह से कंप्रेस्ड साउंड वेव निकालता है, जो कि मिस्सूरी को लग जाती है, जिसे देखते ही तांजीरो, नेजुको और गेन्या भागते हैं मिस्सूरी के पास उसकी हेल्प करने के लिए। और तभी हेटेड डीमन देखता है कि लव हासिरा उस मूव से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। पर ये मूव्स उसने झेल लिए थे, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि इससे तो उसके शरीर के चिथड़े हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसे लगता है कि उसने शायद अपनी मसल टेंस कर ली होगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बॉडी ही कुछ अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, और ऐसी बॉडी खाने से मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो वो आगे बढ़ता है, पर उससे पहले उसके ब्रेन और स्कल्स के टिश्यू मुझे खत्म करने होंगे। और वो लव हासिरा को पंच करने वाला था कि तभी हम लव हासिरा की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जिसमें लव हासिरा को देखने के लिए एक लड़का आया हुआ था उससे शादी करने के लिए। और वो मिस्सूरी को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुमसे शादी करने की जगह पर मैं किसी भालू, गाय या किसी जानवर से ही शादी ना कर लूं, क्योंकि तुमसे तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे बालों का कलर अजीब है, जो कि आगे जाके मेरे बच्चों को मिलेगा, जो कि मैं नहीं सह सकता। और वहाँ से चला जाता है ये सब बोल के। फिर हम लव हासिरा के बचपन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ खेल रही थी और उसके डैड उसको अपना बाइसेप दिखाते हैं। मिस्सूरी उसे कॉपी करती है, पर एक बच्चे का तो कहाँ से ही बाइसेप होगा। और फिर उसकी मॉम भी वहाँ पर आती हैं और वो ये सब देख के हंस रही थी। तभी मिस्सूरी बताती है कि मेरी मॉम हमेशा मेरे बचपन की कहानियाँ सुनाती थी, कि जब मैं 14 महीने की थी और मेरा छोटा भाई मेरी मॉम के पेट में था, तो जब वो घर वापस आती हैं तो उन्होंने देखा कि मैंने 33 पाउंड का पत्थर उठा रखा था। और वो इस एज में काफ़ी था, क्योंकि मैं अपनी मॉम की किचन में हेल्प करना चाहती थी। पर मेरी मॉम ये सब देख के बहुत खुश होती हैं और बचपन से ही मेरी भूख बहुत ज़्यादा थी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्सूरी के डैड मिस्सूरी को एक सुमो रेसलर से पंजा लड़वाते हैं और मिस्सूरी आसानी से उस छोटी सी एज में उसे हरा देती है। और उसके डैड बोलते हैं कि भले ही तुम्हारा बाइसेप का साइज छोटा हो, पर मसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आम लड़कियाँ होती हैं, मैं उनसे अलग हूँ। और वो सोते हुए अपने मॉम डैड से बोल रही कि मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की वाइफ बन पाऊँगी, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और तीसरा मेरे बालों का कलर बहुत अजीब है, तो मुझसे तो कोई शादी करना ही नहीं चाहता। पर उसके डैड बोलते हैं कि तो तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं, तुम पूरी लाइफ हमारे साथ रह सकती हो। पर मिस्सूरी बोलती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक लड़की को तो शादी करनी ही पड़ती है ना। और लव हासिरा बोलती है कि जिस दिन मुझे रिजेक्ट किया गया मैं बहुत डिप्रेस थी, तो मैंने अपने सारे बाल ब्लैक कर दिए
और मैं कम खाने लगी और वीक होने का नाटक करने लगी, जिससे एक दिन एक लड़का आया जो कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। और मिस्री को अपने अंदर डाउट था कि वो ऐसे पूरी जिंदगी अपने आप से झूठ कह के नहीं जी सकती, मतलब जो वो असल में है वो छुपा के कैसे जी सकती है, और इस दुनिया में क्या कोई नहीं है जो मेरे जैसा होने के बाद भी मुझसे प्यार करे। तो तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ नेजुको, तांजीरो, गेन्या तीनों मिलकर लव हासिरा को हेट्रेड डीमन के उस मुक्के से लगने से पहले ही उसे बचा लेते हैं। और लव हासिरा भी अब होश में आ गई थी। और तभी तांजीरो बोलता है कि हमें मिस्री को बचाना होगा क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है और उनके पास ही इतनी कैपेसिटी है कि वो उस डीमन को मार सके, तो इन्हें लेके भागो। और वो लोग लव हासिरा को उठा के भागते हैं, जिसे देख के हेट्रेड डीमन उन पर लाइटनिंग से हमला करता है, पर फिर भी वो लोग सब ठीक थे। और लव हासिरा चिल्लाती है कि सॉरी, मैं एक हासिरा होने के बाद भी तुम लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। और उसने अपनी तलवार से ही उस डीमन के लाइटनिंग मूव को फेल कर दिया था और बोलती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे मारने जा रही हूँ। पर फिर से हमारी सीन पास्ट में जाती है जहाँ मास्टर कगाया लव हासिरा से बोल रहे थे कि तुम पर गॉड्स की अच्छी विशेष हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खास स्ट्रेंथ है जो कि बहुत ज़्यादा है। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं वो तुमसे डरते हैं, तुम्हारी इस टैलेंट से डरते हैं, बस तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। और ये सुन के मिस्री रोते हुए उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर मिस्री बताती है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में मुझे सबने एक्सेप्ट किया और जब भी मैं बुरे डीमंस को मारती थी तो जो लोग बचते थे उनसे वो लोग मुझसे खुश होते थे। और मिस्टर इगोरू ने यानी सरपेंट हासिरा ने मुझे कुछ लॉन्ग स्ट्रिप्ड सॉक्स गिफ्ट किए और इगोरू बहुत एम्बैरेस था उन्हें देते हुए। और मिस्री बोलती है कि मैं इन्हें संभाल के रखूंगी, पर इगोरू बोलता है कि कोई जरूरत नहीं क्योंकि अगर जब भी ये फट जाएंगे तब मैं तुम्हें एक नया पेयर गिफ्ट कर दिया करूंगा। और मिस्री ये सुन के बहुत खुश होती है। और फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहां वो बोलती है कि शायद एक लड़की इतनी स्ट्रांग है इसलिए लोग उसे इंसान नहीं बोलते, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक तो मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रही थी, पर अब मैं करूंगी। और तभी हेट्रेड डीमन उस पर फिर से हमला करता है, पर लव हासिरा अपनी फुल पावर से अब हमला करने लगी थी और सारे ड्रैगन्स को काटते हुए आगे बढ़ती है। और तांजीरो और नेजुको और गेन्या से कहती है कि तुम लोग जाके उसकी मेन बॉडी को ढूंढो और उसे खत्म करो। और वो लोग आगे बढ़ते हैं। इधर लव हासिरा एक के बाद एक और भी तेजी स्पीड से सारे ड्रैगन्स को काटते हुए जा रही थी कि तभी हेट्रेड डीमन का ध्यान तांजीरो और बाकी लोगों पर जाता है और उनकी तरफ वो एक ड्रैगन भेजता है, पर मिस्री उसे बीच में ही रोक देती है और उसे काट देती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी उधर गेन्या भागते हुए तांजीरो से बोलता है कि जरा स्मेल करके पता करो कि डीमन की मेन बॉडी कहाँ पर है। और तांजीरो स्मेल करके पता करता है। उधर मिस्री पर हेट्रेड डीमन हमला किए जा रहा था पर कोई फायदा नहीं था और हेट्रेड डीमन सोचता है कि इसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा हो गई है। और तभी उसका ध्यान जाता है कि मिस्री के पास भी डीमन क्रेस्ट सिंबल है और वो निशान उसके गले पर था। और ये देख के हेट्रेड डीमन और भी गुस्से में आ जाता है और बहुत से ड्रैगन भेजता है, पर मिस्री सबको अपनी तलवार से काटते हुए आगे बढ़ रही थी। और डीमन सोचता है कि कोई फायदा नहीं, मैं ऐसे ही भेजता रहूंगा, कभी तो तुम्हारा स्टेमिना कम होगा क्योंकि हो तो तुम इंसान ही। पर मिस्री अब सीरियस होती है। उधर तांजीरो को वो ड्रैगन या लिजार्ड जो भी कहो मिल गया था जिसमें उस डीमन की मेन बॉडी थी और उस पर वो लोग हमला करते हैं, पर वो उल्टा उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है तो सारे लोग उसको पकड़ के चिपक जाते हैं। और तांजीरो बोलता है कि कस के पकड़ो और बोलता है कि जब तक मिस्री उस डीमन से लड़ रही है हमें इसे मारना होगा। और तभी गेन्या सोचता है कि मैं ऐसे इस पे अपनी तलवार से हमला नहीं कर पाऊंगा और तभी वो इस डीमन को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के तांजीरो शॉक था। पर गेन्या सोचता है कि मैं ऐसे ही डीमन को खाने से उनकी टेम्पररी पावर गेन कर लेता हूँ और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग डीमन को खाता हूँ तो मेरे अंदर की रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ जाती है जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और वो फिर फाइनली उस ड्रैगन को अलग अलग कर देता है। पर टुकड़े होने के बाद भी जब तांजीरो उसके एक हिस्से के पास बढ़ता है तो उसमें से छोटी छोटी बेलें निकल आती हैं जो कि उसे पास आने से रोक रही थी कि तभी नेजुको डीमन ब्लड आर्ट का उस पर यूज करती है और अब फाइनली तांजीरो हिनोकामी कागुरा यूज करके उस ड्रैगन को काट देता है। पर वो ये देख के शॉक था कि वो डीमन उसमें से निकल के भाग चुका था। पर तांजीरो को तभी उसके पीछे से चलने की आवाज आती है और तांजीरो चिल्लाता है कि रुको, भाग कहाँ रहे हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे भाग नहीं सकते, जो भी तुमने पाप किए हैं उनका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा। और तभी वो डीमन गिर जाता है जो कि अपनी पास्ट लाइफ में देख रहा था कि एक बंदा बोल रहा था कि जो भी तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी लो और तुम झूठे इंसान हो। पर डीमन सोचता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने एक भी झूठ नहीं बोला और मैं बहुत कमजोर था और कोई भी मुझे
सिंपैथी नहीं दिखाता था और रोता हुए भागता है और उधर नेजुको और तांजीरो उसके पीछे भागते हुए, पर गेन्या उस पर एक पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, पर वो डीमन बच जाता है और तभी नेजुको उस पर जंप करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार था और अब हमें लव हसीरा की पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है और लगता है कि अब टाइम आ गया है अपर 4 के मरने का, जिसे देखने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स का वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।